हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट इंश्योरेंस। जैसे कि तुम सुने होगे, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लेता है कि हमारा जो भी लॉस होगा उसको कंपेंसेट करेगा। राइट, तो यहाँ पे दो पार्टी है, एक हम जो इंश्योरेंस ले रहे हैं और दूसरा हो गया इंश्योरेंस कंपनी। अब हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं प्रीमियम। हम एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं विच इज कॉल्ड एज प्रीमियम, और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लेता है कि हमारा जो भी नुकसान होगा उसका भरपाई करेगा, उसका कंपेंसेशन करेगा। राइट, जैसे आज मैं गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हूं, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को कुछ एक अमाउंट पे किया हूं एज इंश्योरेंस प्रीमियम, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लिया है कि जो भी नुकसान होगा उसका कंपेंसेशन मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगा। राइट, तो सर इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा है? बेटा, इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस करता है, लेकिन सबको थोड़ी देना पड़ता है, कुछ लोगों को ही पैसा देना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर 1000 कार का इंश्योरेंस किया है, तो क्या 1000 का 1000 गाड़ी का एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी भी तो एक चीज है, कुछ 2 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 100 गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी को सबको पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ कुछ ही लोगों को पैसा देना पड़ता है। राइट, तो इंश्योरेंस का पूरा गेम जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग देखता है। आज कोई भी इंश्योरेंस अगर कर रहे हैं तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी उसमें देखेगा कि इसका होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। अगर 1000 गाड़ी का हम लोग इंश्योरेंस करेंगे तो कितना गाड़ी उसमें से एक्सीडेंट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड होता है। राइट, देखना, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी फॉर अ कंसिडरेशन कॉल्ड एज प्रीमियम एज्यूम्स अ पर्टिकुलर रिस्क। प्रीमियम लेता है और बदले में एक रिस्क अंडरटेक करता है ऑफ द अदर पार्टी, प्रोमिसेस टू पे हिम, अगर उसका कोई नुकसान होगा तो उसको पे करेगा, और हिज नॉमिनी, अगर उसका डेथ हो गया तो उसके परिवार वालों को पैसा देगा, अ सर्टन और एसर्टेनेबल अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड कंटिजेंसी, कोई पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट, जैसे फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कोई भी पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और अगर वो इवेंट होता है तो हमको जितना नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी हमको उतना रुपए कंपेंसेट करेगा। राइट, देखना, इंश्योरेंस कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 टाइप का इंश्योरेंस होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है जब हम ह्यूमन लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं। जब मैं अपने लाइफ का इंश्योरेंस कर रहा हूं, उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है अगर जिसका इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका अगर डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली मेंबर्स को पैसा मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है, जिसका डेथ हो गया उसको थोड़ी मिल सकता है, वो तो चला गया ना। तो पैसा किसको मिलेगा इंश्योरेंस का? उसके फैमिली मेंबर्स को। राइट, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स एंड सिक्योरिटी। द इंश्योर्ड इज प्रॉमिस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी दैट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ हिज डेथ, अगर उसका अचानक से डेथ हो जाता है, his nominee will be paid the insurance amount, उसके परिवार वालों को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। इन केस ही सर्वाइव्स, सपोज उसका डेथ नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एज तक वो सर्वाइव कर जाता है, लेट्स से ही अटेन्स द एज ऑफ 60, ठीक है, तो अब पैसा किसको मिलेगा? उसको खुद को मिलेगा। he will be paid an amount as per the terms of the policy। तो दोनों प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और सेविंग्स भी करता है। अगर हमारा डेथ 60 साल से पहले हो गया तो हमारे फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाएगा, और सपोज हम 60 ईयर्स तक अगर सर्वाइव कर जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा। राइट, तो दोनों है, सिक्योरिटी भी है, जल्दी डेथ हुआ तो फैमिली को पैसा मिल रहा है, सिक्योरिटी भी है, प्लस सेविंग्स भी है,
क्योंकि अगर हम बच जाते हैं, अगर हमारा जल्दी डेथ नहीं होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको एक लमसम अमाउंट रिसीव होगा। क्लियर है? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, राइट। दूसरा आता है जनरल इंश्योरेंस, आल्सो कॉल्ड एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, देखना, ऑल अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आर कॉल्ड एज जनरल इंश्योरेंस। लाइफ को छोड़ के बाकी जितना इंश्योरेंस है सबको क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल इंश्योरेंस, आल्सो कॉल्ड एज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। द कॉमन टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर डिस्कस्ड बिलो। पहला, मराइन इंश्योरेंस। मराइन का मतलब होता है वाटर। द वर्ड मराइन मीन्स वाटर। तो वाटर के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस है दैट इज मराइन इंश्योरेंस। आज एक शिप सपोज एक कंट्री दूसरे कंट्री जा रहा है, तो रिस्क है शिप के रास्ते में डूब जाने का, है ना, समुद्र में डूब जाने का रिस्क है। तो इसी वजह से हम क्या कराते हैं? मराइन इंश्योरेंस करवाते हैं, जहां पे अगर शिप कुछ भी हो जाता है, शिप को, शिप में रखे कार्गो को, शिप में बैठे हुए क्रू मेंबर्स को अगर कुछ हो जाता है, कैप्टन को कुछ हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम उसका इंश्योरेंस करते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड एज मराइन इंश्योरेंस। देखना, इट कवर्स द सी एंड मराइन पेरिल। पेरिल इज द कॉज ऑफ लॉस और hazard which is the condition that may increase the chances of the loss। पेरिल मतलब समुद्र तूफान, तूफान जो बोलते हैं। मराइन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट मराइन पेरिल्स लाइक लॉस और सिंकिंग ऑफ द शिप। शिप अगर डूब गया तो सी पायरेसी, मतलब जो ये होता है ना, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखे होगे जैसे तुम, तो समुद्र लुटेरे जो बोलते हैं ना, वो लोग अगर हमारा सामान ले जाते हैं, अगर कोई एनिमी हमारे शिप को कैप्चर कर लेता है, लॉस होता है शिप में कार्गो का, शिप का, फ्रेट का, है ना, ये सब का इंश्योरेंस को कवर करता है मराइन इंश्योरेंस। ठीक है, शिप का मतलब जो हल होता है, जो शिप होता है, वो अगर डूब गया तो नुकसान होगा। दूसरा, कार्गो मतलब शिप में रखा हुआ सामान जो है, शिप में रखा हुआ गुड्स जो है, अगर वो डूब गया तो नुकसान होगा। और तीसरा, फ्रेट। फ्रेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेट क्या होता है? जैसे आज सपोज इंडिया से ऑस्ट्रेलिया सामान जा रहा है, ठीक है, अगर रास्ते में सामान डूब गया, शिप डूब गया, तो जो भाड़ा हमको मिलने वाला था, जो फ्रेट हमको मिलने वाला था, वो फ्रेट का पैसा भी डूब जाएगा। तो हम वो फ्रेट का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। फ्रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो शिप अगर डूब गया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी नहीं देगा सामने वाला, है ना। तो ये तीनों का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। शिप का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, उसमें रखे हुए गुड्स का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और फ्रेट का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है, शिप के इंश्योरेंस को बोलते हैं हल इंश्योरेंस, गुड्स के इंश्योरेंस को बोलते हैं कार्गो इंश्योरेंस, और फ्रेट के इंश्योरेंस को बोलते हैं फ्रेट इंश्योरेंस। क्लियर है ये? तो ये पहला टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस है which is called as the marine insurance, right। marine insurance हमको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट सी पेरिल्स, राइट। नेक्स्ट आता है फायर इंश्योरेंस। नाम से पता चल रहा है which gives us protection against the fire। any loss caused due to the fire is called as the fire insurance। उसके अंदर फायर इंश्योरेंस में कवर होता है वो, देखना, it covers the loss due to fire to the property like house, shops, goods, factories, godown, etc. It covers loss from fire and the consequent loss from such fire, that is loss of work due to stoppage of work due to fire। काम अगर बंद हो गया, आग लग गया, फैक्ट्री जल गया, काम बंद हो गया, तो इससे भी जो नुकसान होता है वो भी फायर इंश्योरेंस में कवर्ड है, राइट। तो अभी सोच लो इस बिल्डिंग में आग लग गया, लेट्स से, है ना, सपोज, ठीक है, तो सपोज आग लग गया इस बिल्डिंग में, तो यहाँ पे जो भी आग लगेगा उससे जो भी नुकसान होगा वो फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर है। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। देखना, दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर द रिस्क ऑफ लाइबिलिटी अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज। जैसे कि आज सपोज कुछ होता है जिसकी वजह से हमको कोई थर्ड पार्टी को पैसा देना पड़ता है, तो ये वाला इंश्योरेंस उसको कवर करेगा। लेट्स से हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, और हमारे कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी पर्सन को हार्म पहुंचता है ड्यू टू कार एक्सीडेंट। तो अब ये वाले
ये मेंबर और इसके फैमिली हमसे पैसा डिमांड करेगा क्योंकि इसको इंजरी पहुंचेगा हमारे गाड़ी के वजह से, तो ये थर्ड पार्टी हमसे क्या मांगेगा, पैसा क्लेम करेगा। तो हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, अगर हमारे वजह से किसी सामने वाले पार्टी को नुकसान पहुंचता है और वो हमसे पैसा क्लेम करता है, कंपेंसेशन क्लेम करता है, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी उसको भी कवर करेगा। राइट, देखना, which an insurer might have to pay under certain circumstances. For example, injury to the property or person of a third party in a road accident. कोई रोड एक्सीडेंट के वजह से किसी को अगर नुकसान पहुंचता है, उसके प्रॉपर्टी को या उस व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचता है, तो वो हमसे कंपेंसेशन क्लेम करेगा, तो हम उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। गाड़ियों में नॉर्मली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता ही है। राइट, नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंजरी और डेथ ऑफ अ वर्कर। हमारा वर्कर को अगर कुछ हो जाता है फैक्ट्री में काम करते वक्त, तो वर्कर के फैमिली मेंबर्स हमसे पैसा डिमांड करेंगे। राइट, तो हम लोग अपने वर्कर्स का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, सोशल इंश्योरेंस। दिस इंश्योरेंस एम्ड एट प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि रिलेटिवली थोड़े पुअर लोग हैं। राइट, इट में टेक द शेप ऑफ पेंशन प्लान्स, या तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा, या कोई डिसेबिलिटी हो गया है तो उसका पैसा मिलेगा, अगर कोई बीमारी है तो उसका बेनिफिट उसको उसको उसके बदले पैसा मिलेगा। राइट, द प्रीमियम में कम फ्रॉम गवर्नमेंट और एम्प्लॉय और मे ऑल्सो बी शेयर्ड बाय द बेनिफिशियरी। या तो ये इंश्योरेंस कौन लेता है, हमारा एम्प्लॉयर करवा के देगा, या कोई गवर्नमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो गवर्नमेंट हमारा ये वाला इंश्योरेंस करवा के देता है। राइट, अदर इंश्योरेंस, ऑल अदर टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस कैन बी प्लेस्ड अंडर दिस कैटेगरी। एग्जांपल, चोरी के अगेंस्ट इंश्योरेंस करवाना, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना, पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करवाना, अपने कैटल्स का इंश्योरेंस करवाना, काउ, बफेलो, लाइफ स्टॉक्स का इंश्योरेंस करवाना, ये सब आता है अंडर द टॉपिक ऑफ अदर इंश्योरेंस। क्लियर है? तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो कि होता है। क्लियर? इसके बाद आता है इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाइफ इंश्योरेंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। राइट, तो हम LIC के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एस्टैब्लिश हुआ था September 1, 1956 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद अ कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीस। राइट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है LIC का, फटाफट से रीड करेंगे। सबसे पहला, spread life insurance much more widely and in particular to the rural areas। तो LIC का ऑब्जेक्टिव कैसे रूरल एरियाज तक लाइफ इंश्योरेंस का इंफॉर्मेशन पहुंचे, जो थोड़े सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं वो भी कैसे लाइफ इंश्योरेंस करें। राइट, तो जनरली इंश्योरेंस जो है थोड़े रिच लोगों का कैटेगरी है ना। LIC का ऑब्जेक्टिव है कैसे इंश्योरेंस एकदम रीजनेबल से रीजनेबल कॉस्ट के अंदर हर एक रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज तक पहुंचे। राइट, एंड प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट फाइनेंशियल कवर अगेंस्ट डेथ एट रीजनेबल कॉस्ट। तो कम से कम कॉस्ट में कैसे उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ LIC। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। राइट, सेकेंड, मैक्सिमाइज द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। लोगों को मोटिवेट करना पैसा सेव करने के लिए और उस पैसे को इन्वेस्ट करना जिससे उनको कुछ अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल सके। राइट, तो एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना लाइफ का, दूसरा उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, जो पैसा वो कमा रहे हैं उसको सेविंग्स करें और उसको अच्छे से इन्वेस्ट करें। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ LIC। राइट, नेक्स्ट, bear in mind in the investment of funds the primary obligation to its policy holder whose money it holds on trust। भरोसे में लोगों का पैसा होल्ड करना without losing sight to the interest of the community as a whole। the funds to be deployed to the best advantage, और उस funds को use करना to the best advantages of the investors as well as the community। तो LIC का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, LIC का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे जो लोग उस पे
भरोसा किए हैं, जो LIC में इन्वेस्ट किए हैं, LIC में पैसा लगाए हैं, उनके पैसे को कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा और उनके पैसे से कैसे मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करके उनको देगा. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राइट. नेक्स्ट, conduct business with utmost economy and with the full realization that money belongs to the policy holder. तो अच्छे से बिजनेस करना, फेयर बिजनेस करना for the benefits of the policy holders, right. Next, act as a trustee of the insured public to the individual and collective capacity. तो एज अ ट्रस्टी होल्ड करना मनी अपने इन्वेस्टर्स का, अपने जो जो लोग उस पर भरोसा किए हैं, जो बैकवर्ड लोग पैसा लगाए हैं LIC में, उनका पैसे को ठीक से यूज करना, उसको अच्छे से होल्ड करना, संभाल के रखना, और जब उनको जरूरत होगा वो पैसा उनको देना, राइट. तो अब तुम देखोगे यहाँ पे तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, राइट. दिस इज अ सर्विस टू द नेशन एंड टू द कम्युनिटी, राइट. नेक्स्ट, meet the various life insurance needs of the community that would arise in the changing social and economic environment. टाइम टू टाइम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज का जरूरत पड़ता है, वो सारे पॉलिसीज जरूरत के हिसाब से लोगों को इशू करना, राइट. इन्वॉल्व ऑल पीपल वर्किंग इन द कॉर्पोरेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज इन फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड पब्लिक. मैक्सिमम कोशिश करना, अच्छे से काम करना, जिससे मैक्सिमम फायदा हो पब्लिक का, राइट. लास्ट, promote amongst all agents and employees to the corporation a sense of participation. सबके साथ मिलजुल कर काम करना, प्राइड एंड जॉब सेटिस्फैक्शन महसूस करवाना अपने एम्प्लॉयज को, डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज विद डेडिकेशन टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स. तो इंश्योर करना कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, और इंश्योर कर रहा है कि जो LIC का ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो. क्या ऑब्जेक्टिव LIC का? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है लोगों को इंश्योरेंस करवाना, लोगों का उनको प्रोटेक्शन देना, प्लस उनको एक हैबिट ऑफ सेविंग्स डेवलप करना उनके बीच में, और उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करना इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स, राइट. क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज LIC एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ LIC. क्लियर? अभी इंश्योरेंस वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है. तो इंश्योरेंस को हम 2 क्लास में कवर करेंगे. एक हो गया आज का क्लास टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड LIC के बारे में, और नेक्स्ट एक और वीडियो हम बनाएंगे इसके अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. क्लियर है? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इंश्योरेंस वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. अभी के लिए इतना. थैंक यू एंड बाय बाय.